ओम शांति। सभी भाई बहनों को होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। बाबा के प्यार के रंग में रंग कर हमें नई दुनिया में चलना है, जहाँ सदा ही उत्सव है, सदा ही त्यौहार है, सदा ही खुशियाँ हैं। तो ऐसी दुनिया में ले चलने के लिए आज प्यारे बाबा की मीठी मुरली हम सुनेंगे। आज 7 तारीख है, 7 मार्च। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, विजयी रत्न बनने के लिए जीते जी मरकर देही अभिमानी बन बाप के गले का हार बनने का पुरुषार्थ करो। आज की मुरली में बाबा ने प्रश्न किया है कि स्वदर्शन चक्र का राज स्पष्ट होते हुए भी बच्चों में धारणा नंबरवार होती है, क्यों? इसका क्या कारण है? तो उसका उत्तर है, क्योंकि यह ड्रामा बहुत कायदे अनुसार बना हुआ है। ब्राह्मण ही 84 जन्मों को समझकर याद कर सकते हैं, लेकिन माया ब्राह्मणों को ही याद में विघ्न डालती है, घड़ी घड़ी योग तोड़ देती है। अगर एक समान धारणा हो जाए, सब सहज पास हो जाएं, तो लाखों की माला बन जाए। इसलिए राजधानी स्थापन होने के कारण नंबरवार धारणा होती है ना। इसलिए नंबरवार है, ज्ञान भी एक ही है, सुनाने वाला भी एक ही है, लेकिन फिर भी नंबरवार हो जाते हैं क्योंकि राजधानी बन रही है। गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मर भी गए तो चर्चा होगा गली गली में। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। यह है मरजीवा जन्म। मनुष्य जब शरीर छोड़ते हैं तो दुनिया मिट जाती है, आत्मा अलग हो जाती है, तो न मामा न चाचा कुछ भी नहीं रहते। कहा जाता है वो यह मर गया, अर्थात आत्मा जाकर परमात्मा से मिली। वास्तव में कोई जाते नहीं है ना। बाबा ने बोले जब तक गाइड ना आए कैसे जा सकते हैं, जाती नहीं है। परंतु मनुष्य समझते हैं आत्मा वापस गई या ज्योति ज्योति में समाई। अब बाप बैठ समझाते हैं, यह तो बच्चे जानते हैं, आत्मा को पुनर्जन्म लेना ही होता है। पुनर्जन्म को ही जन्म मरण कहा जाता है। पिछाड़ी में जो आत्माएं आती हैं, हो सकता है एक जन्म लेना पड़े, बस वह छोड़ फिर वापस चली जाएंगी। पुनर्जन्म लेने का भी बड़ा भारी हिसाब किताब है। करोड़ों मनुष्य हैं, एक एक का विस्तार तो नहीं बता सकेंगे। इसलिए बाबा ने बोला कि कोई भी ऐसी आत्मा नहीं जो पुनर्जन्म से मुक्त हो जाए। सबको जन्म लेना है, भले एक जन्म लेना पड़े। अब तुम बच्चे कहते हो, हे बाबा, हमारी देह के जो संबंध हैं वे सब त्याग, अब हम तुम्हारे गले का हार बनने आए हैं, अर्थात जीते जी आपका होने आए हैं। पुरुषार्थ तो शरीर के साथ करना पड़ेगा, अकेली आत्मा तो पुरुषार्थ कर ना सके। बाप बैठ समझाते हैं, जब रुद्र यज्ञ रचते हैं तो वहाँ शिव का बड़ा मिट्टी का चित्र बनाते हैं और अनेक शालिग्राम के चित्र मिट्टी के बनाते हैं। अब वह कौन से शालिग्राम हैं जो बनाकर फिर उनकी पूजा करते हैं? मनुष्य बनाते हैं लेकिन उसका अर्थ नहीं समझते। तो बाबा ने बोला, वो तो बहुत शालिग्राम बनाते हैं, 10,000 अथवा 1,00,000 भी शालिग्राम बनाते हैं। रोज़ बनाया और तोड़ा फिर बनाया, बड़ी मेहनत लगती है। अब वह न पुजारी न यज्ञ रचने वाले ही जानते हैं कि यह कौन है। क्या इतनी सब आत्माएं पूजनीय लायक हैं? नहीं। अच्छा समझो, भारतवासियों के 33 करोड़ शालिग्राम बनाए, वह भी हो नहीं सकता, क्योंकि सभी तो बाप को मदद नहीं देते। क्योंकि 33 करोड़ में सतयुग की भी आत्माएं हैं, त्रेता के लास्ट की भी आत्माएं हैं। तो बाबा बोला, यह बड़ी गुहा बातें हैं समझने की। 4-5 लाख रुपया खर्च करते हैं रुद्र यज्ञ रचने में। अच्छा, अब शिव तो परम पिता परमात्मा ठीक है, बाकी शालिग्राम इतने सब कौन से बच्चे हैं जो पूजे जाते हैं? इस समय तुम बच्चे हो, बाप को जानते हो और मददगार बनते हो। प्रजा भी तो मदद करती है ना। शिव बाबा की तो जो याद करते हैं वह स्वर्ग में आ जाएंगे, है ना। तो बाबा ने अर्थ बताया, शालिग्राम कौन है? जो बाबा के इस समय मददगार बच्चे हैं, तो शिव के साथ उनकी शालिग्राम के रूप में पूजा होती है।
पवन बोला भल ज्ञान किसको ना भी दें तो भी स्वर्ग में आ जाएंगे, क्योंकि मददगार हैं। वह तो कितने ढेर होंगे, परंतु मुख्य कितने 108 हैं। मम्मा भी देखो कितनी ज़बरदस्त रत्न है, कितनी पूजी जाती है। अब तुम बच्चों को देह अभिमानी जरूर बनना है। जन्म जन्मांतर तुम देह अभिमानी होकर रहे हो। कोई भी मनुष्य ऐसे नहीं कहेगा कि मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। संतान है तो उनकी पूरी बायोग्राफी मालूम होनी चाहिए, पिता का पता होना चाहिए ना, तब तो संतान कहेंगे। पारलौकिक बाप की बायोग्राफी बड़ी ज़बरदस्त है। तो बच्चे कहते हैं अब जीते जी मरकर बाबा हम आपके गले का हार बनेंगे। आत्माओं को भी बड़ी माला है, वैसे ही फिर मनुष्य सृष्टि की भी बड़े से बड़ी माला है। प्रजापिता ब्रह्मा है मुख्य, इसको आदम आदिदेव महावीर भी कहते हैं। अब ये बड़ी गुहा बातें हैं ना, बाबा ब्रह्मा बाबा के जो टाइटल हैं अलग अलग धर्म में अलग अलग नाम से उनको कहते हैं। तुम समझते हो हम सब आत्माएं एक निराकार बाप की संतान हैं और वह मनुष्य सृष्टि का सिजरा है, जिसको जियोलॉजिकल ट्री कहा जाता है। जैसे सरनेम होता है ना अग्रवाल, फिर उनके बच्चे पोतरे अग्रवाल ही होंगे। सिजरा बनाते हैं ना, एक से फिर बढ़ते बढ़ते बड़ा झाड़ हो जाता है। जो जिस कुल का होता है उसका ही टाइटल चलता रहता है। तो ऐसे बाबा ने बोला ये सृष्टि भी एक सिजरा है ना। जो जिस धर्म की आत्माएं हैं उस धर्म में आती जाती हैं। जो भी आत्माएं हैं वह शिव बाबा के गले का हार हैं। वह तो अविनाशी है। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो है। नई दुनिया कैसे रची जाती है, क्या प्रलय हो जाती है? बाबा पूछ रहे हैं क्या प्रलय हो जाती है? तो बाबा ने बोला नहीं, दुनिया तो कायम है, सिर्फ जब पुरानी होती है तो बाप आकर उसको नया बनाते हैं। अभी तुम समझते हो हम नए थे है ना। सबसे पहले पार्ट हमारा ही था। हमारी आत्मा पवित्र नहीं थी, प्योर सोना थी। उनसे फिर हम आत्माओं को जेवर मतलब शरीर भी कैसा मिला? अगर आत्मा सोने जैसी बन जाती है तो शरीर भी सोने जैसा, क्योंकि जैसा सोना वैसा ही जेवर। तो बाबा ने बोला इसको काया कल्पतरु कहते हैं। यहाँ तो मनुष्यों की एवरेज आयु 40-45 वर्ष रहती है, कोई कोई को 100 वर्ष भी हो जाती है। वहाँ तो तुम्हारी एवरेज आयु 125 से कम होती नहीं है ना। सतयुग में औसत आयु 150 रहती है। तुम्हारी आयु कल्प वृक्ष समान बनाते हैं, कभी अकाले मृत्यु नहीं होती। तुम आत्माएं शिव बाबा के बच्चे हो। ब्रह्मा द्वारा जरूर ब्राह्मण पैदा होंगे, उनसे फिर प्रजा रची जाती है। पहले पहले तुम ब्राह्मण बनते हो। ब्रह्मा मुख्य वंशावली, शिव बाबा तो एक है, फिर माता कहाँ है? यह बड़ा गुहा राज है। मैं इन द्वारा आकर तुम बच्चों को एडाप्ट करता हूँ, तो तुम पुरानी दुनिया से जीते जी मर जाते हो। वह जो एडाप्ट करते हैं वह धन देने के लिए करते हैं। बाप एडाप्ट करते हैं क्या देने के लिए? स्वर्ग का वर्षा देने के लिए लायक बनाते हैं, साथ में ले जाएंगे। इसलिए इस पुरानी दुनिया से जीते जी मरना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बन बाप का बनना है। हम वहाँ के रहने वाले हैं। फिर सतयुग में सुख का पार्ट बजाया। यह बातें बाप समझाते हैं, शास्त्रों में तो है नहीं। अब बाप बैठ तुम आत्माओं को पवित्र बनाते हैं, आत्मा की मैल निकालते हैं। तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। उन्होंने फिर तीजरी की कथा बैठ बनाई है। वास्तव में बात यहाँ की है, तुमको ब्रह्मांड से लेकर सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा समाचार मिल जाता है ना। बाबा देखो भविष्य का भी, पास्ट का भी, वर्तमान का भी सारा समाचार देते हैं। बाप एक ही बार आकर समझाते हैं। सन्यासी तो पुनर्जन्म लेते रहते हैं। यह तो आया और बच्चों को पढ़ाया, बस यह तो नई बात हो जाती है। शास्त्रों में यह बातें हैं नहीं। यह बहुत बड़े से बड़ा कॉलेज है। कायदा है, एक हफ्ता तो अच्छी रीति समझना पड़े, भट्टी में बैठना पड़े है ना। पहले तो भट्टी में एक हफ्ते का कोर्स रहता था, तो एक हफ्ता सेंटर पे ही रह के पूरा कोर्स करना रहता था। गीता का पाठ अथवा भागवत का पाठ भी एक हफ्ते रखते हैं ना, तो 7 रोज भट्टी में बैठना पड़े। विकारी तो सभी हैं, भले सन्यासी घर बार छोड़ निर्विकारी बनते हैं, फिर भी जन्म विकार से लेकर फिर निर्विकारी बनने के लिए सन्यास
करते हैं, कई पुनर्जन्म को भी मानते हैं, क्योंकि मिसाल देखते हैं, कोई बहुत वेद शास्त्र पढ़ते पढ़ते शरीर छोड़ते हैं तो उन संस्कारों अनुसार फिर जन्म लेते हैं, तो छोटेपन से ही शास्त्र अध्ययन करने लगते हैं। जन्म से अपने को अपवित्र समझ फिर पवित्र बनने के लिए संन्यास करते हैं। तुम तो एक ही बार पवित्र बन देवता बनते हो, तुमको फिर संन्यास नहीं करना पड़ेगा। तो उनका संन्यास अधूरा हुआ ना, यह बातें खुद भी समझ नहीं सकते। बाबा बैठ समझाते हैं, वह है उत्तम से उत्तम बाप जिसके तुम बच्चे बने हो। यह स्कूल भी है, रोजाना नई नई बातें सिखलाई जाती हैं। कहते हैं आज गुहा से गुहा बात सुनाता हूँ, नहीं सुनेंगे तो धारणा कैसे होगी। अब बाप बैठ समझाते हैं, तुम मेरे बने हो तो शरीर का भान छोड़ो, मैं गाइड बनाया हूँ वापस ले जाने, है ना। बाबा कितने प्यार से समझाते हैं। तुम हो पांडव संप्रदाय, वह जिस्मानी पंडे हैं और तुम, क्या टाइटल दिया बाबा ने, तुम रूहानी पंडे हो। वह जिस्मानी यात्रा पर ले जाते हैं और तुम कहाँ ले जाते हो, रूहानी यात्रा पर। उन्होंने तो पांडवों को हथियार दे दिया है, युद्ध के मैदान में दिखाया है। अभी तुम बच्चों में भी ताकत चाहिए, बहुत होते जाएंगे फिर ताकत भी बढ़ती जाएगी। तो बाप बैठ समझाते हैं कि मैंने तुमको गोद में लिया है इस ब्रह्मा द्वारा, इसलिए इनको माता पिता कहा जाता है। ये तो सब कहते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे। अच्छा, उनको तो गॉड फादर कहा जाता है, गॉड मदर तो नहीं कहा जाता। तो मदर कैसे कहते हैं, मनुष्य फिर जगदम्बा को मदर समझ लेते हैं, परंतु नहीं, उनके भी माता पिता हैं। उनकी माता भला कौन सी है, यह बड़ी गुहा बातें हैं, है ना। गायन तो है परंतु सिद्ध कर कौन समझाए। तुम जानते हो यह माता पिता हैं, पहले है माता, बरोबर तुमको इस ब्रह्मा माता के पास पहले आना पड़े, है। तो माता पिता का अर्थ बाबा ने समझाया, शिव बाबा है पिता और एडाप्ट करने के लिए माता कौन है, ब्रह्मा। इनमें प्रवेश कर तुमको एडाप्ट करता हूँ, इसलिए माता पिता ठहरे। ये बातें कोई शास्त्र में नहीं है, ये बाप बैठ समझाते हैं कैसे तुम मुख वंशावली बनते हो। मैं ब्रह्मा मुख से तुमको रचता हूँ। कोई राजा है, कहेंगे मुख से तुमको कहता हूँ तुम मेरे हो, यह आत्मा कहती है। फिर माता पिता नहीं कहेंगे। ये बड़ी वंडरफुल बात है। तुम जानते हो हम शिव बाबा के बने हैं तो देह का भान छोड़ना पड़े, क्योंकि बाबा को देह नहीं है, तो बाबा के बने हैं तो देह का भान छोड़ना पड़े। अपने को आत्मा शरीरी समझ मेहनत का काम है, इसको ही कहा जाता है राजयोग और ज्ञान। दोनों अक्षर आते हैं। मनुष्य जब मरते हैं तो कहते हैं राम राम कहो। गुरु लोग अपना नाम दे देते हैं, गुरु मर जाता है फिर उनके बच्चे को गुरु कर देते हैं। यहाँ तो बाप जाएंगे तो सभी को जाना है, यह गुरु मरने वाला नहीं है। उस गुरु में तो गद्दी चलती है, वो चला गया तो शिष्य को या अपने बच्चे को बिठा देते हैं, लेकिन बाबा ने बोला मैं जाऊंगा तो सबको लेके जाऊंगा। यह मृत्यु लोक का अंतिम जन्म है। बाबा हमको अमर लोक ले जाते हैं, वाया मुक्ति धाम जाना है, यानी परम धाम होके फिर सतयुग में जाना है। यह भी समझाया जाता है जब विनाश होता है तो कलयुग का पुर नीचे चला जाता है, सतयुग ऊपर आ जाता है। बाकी कोई समुद्र के अंदर नहीं जाते, है ना। दुनिया में कि द्वारका नीचे चली गई, ऐसा नहीं बोलते हैं। पवन बोला केवल सतयुग ऊपर आ जाता है, बाकी कोई समुद्र के नीचे नहीं जाते। यहाँ तुम बच्चे सागर के पास आते हो रिफ्रेश होने, यहाँ तुम सम्मुख ज्ञान डांस करते हो, है ना। बाबा के पास आकर कितनी ज्ञान की मुरली जब चलती है तो आत्मा मगन हो जाती है। तो बाबा ने बोला ज्ञान डांस करते हो, देखते हो, दिखाते हैं। गोपियों ने कृष्ण को डांस कराई, यह बात इस समय की है। चात्रक बच्चों के सामने बाप की मुरली चलती है ना। बच्चे चात्रक होके बैठते हैं तो बाबा भी उसी अनुसार ज्ञान डांस मुरली उसी अनुसार ही चलाता है। बच्चों को भी सीखना पड़े, फिर जो जितना सीखे समझना है। बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, हे भगवान कहते हैं तो वह है रचयिता, जरूर स्वर्ग ही रचेंगे, है ना। भगवान रचयिता है तो क्या रचेगा, नई सृष्टि सतयुग जरूर रचेंगे। यह एक ही बाप है जो स्वर्ग रचते हैं, वो फिर आधा कल्प चलता है। बाबा तुम्हें कितने राज समझाते हैं। बच्चों को मेहनत कर धारणा करनी है। स्वदर्शन चक्र का राज भी बाबा ने कितना साफ बताया है।
84 जन्मों के चक्र को ब्राह्मण ही याद कर सकते हैं। वह है बुद्धि का योग लगाकर चक्र को याद करना। परंतु माया घड़ी घड़ी योग तोड़ देती है, विघ्न डालती है। सहज हो तो फिर सब पास कर लें, लाखों की माला बन जाए। परंतु बाबा ने बोला लाखों की माला बन जाए, परंतु यह ड्रामा में है नहीं। बाबा ने पहले भी स्पष्ट किया ना कि लाखों राजधानी बन रही है तो राजा भी बननी है, साहूकार भी बनने हैं, प्रजा भी बनने हैं। तो बाबा ने बोला लाखों की माला बन जाए, ये तो ड्रामा है ही कायदे अनुसार। मुख्य है 8, उसमें फ़र्क नहीं पड़ सकता। त्रेता के अंत में जितने प्रिंस प्रिंसेज हैं सभी मिलकर जरूर यहाँ ही पढ़ते होंगे, प्रजा भी पढ़ती होगी। यहाँ ही किंगडम माने राजधानी स्थापन होती है। बाप ही किंगडम स्थापन करते हैं और कोई प्रेसिडेंट किंगडम नहीं स्थापन करते। यही बड़ा वंडरफुल राज है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य कहाँ से आया? कलयुग में तो राजा ही है नहीं, अनेक धर्म है, भारतवासी कंगाल हैं। कलयुग की रात पूरी हो, दिन शुरू हुआ और बादशाही चली। यह क्या हुआ? अल्लाह अव्वल दिन का खेल दिखाते हैं ना, तो कारून के खजाने निकल आते हैं। तुम सेकंड में दिव्य दृष्टि से बैकुंठ देख आते हो। अच्छा, माता पिता बाप दादा बच्चे सारी फैमिली इकट्ठी बैठी है ना। बाबा परिवार की फीलिंग दे रहे हैं, है ना, सब इकट्ठे बैठे हैं। तो उसमें बाबा ने कहा मीठे मीठे शिकल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुरली से मुख्य सार है। पहला पॉइंट है बाप समान सभी को रिफ्रेश करने की सेवा करनी है। चात्रक बन ज्ञान डांस करनी और करानी है। इस शरीर का भान छोड़ पुरानी दुनिया से जीते जी मरना है। अशरीरी रहने का अभ्यास करना है। स्वयं को स्वर्ग के वर्षे के लायक भी बनाना है। बाबा ने वरदान दिया। देखो होली त्यौहार के ऊपर ही बाबा ने वरदान दिया कि होली के अर्थ स्वरूप में स्थित हो। होली के अर्थ स्वरूप में स्थित हो। सच्ची होली मनाने वाले हाईएस्ट होलीएस्ट भव। होली अर्थात जो कुछ हुआ वह हो गया, हो लिया। जो सीन हो गई अर्थात बीत गई, बीती करने के लिए सदा ड्रामा की ढाल को यूज करो, है ना। ड्रामा पर निश्चय कि जो हुआ उसको बिंदी लगाओ। होली का रंग पक्का तभी लगता है जब हर वक्त याद रहता है कि होली जो बीत गया। वह कभी ड्रामा की कोई भी सीन देखते क्यों, क्या, कैसे, इन प्रश्नों में उलझते नहीं हैं। सदा ज्ञान मंथन कर अपनी होलीएस्ट और हाईएस्ट स्टेज बना लेते हैं। होलीएस्ट और हाईएस्ट स्टेज बना लेते हैं। आज की मुरली से स्लोगन है सबसे बड़ा धनवान वह है जिसके पास कौन सा खजाना है? पवित्रता का सर्वश्रेष्ठ खजाना है। सबसे बड़ा धनवान वही है। अच्छा, ओम शांति। होली का त्यौहार है तो होली के ऊपर ही बाबा की याद का सुंदर गीत हम सुनेंगे। प्रभु तेरे रंग में हम रंग गए ऐसे, प्रभु तेरे रंग में हम रंग गए ऐसे। हमें लगता है कि रहें हम संग सदा जैसे, प्रभु तेरे रंग में। मिलन की आस में क्या क्या सितम उठाए हैं, नैन भी खोए चैन अपने भी हम गंवाए हैं। तुमको पाए तो जीवन नया पाए हैं, जीने की राह मिल गई प्रभु हमें जैसे। हमें लगता है कि रहें हम संग सदा जैसे,
प्रभु तेरे रंग में। तेरी सूरत मेरी सूरत से मेल खाती है, हमें दुनिया से अलग दुनिया ये नजर आती है। बोल तुम्हारे कितने प्यारे, मस्ती रूहानी में रंग गए सारे, मस्ती रूहानी में रंग गए सारे। लगे पंख आज ऐसे उमंग भरे जैसे, हमें लगता है कि रहें हम संग सदा जैसे, प्रभु तेरे रंग में। नहीं पहचान तेरी थी जरा भगवान हमें, फिर भी अभिमान तो था ज्ञान का सदा ही हमें। प्यार में ऐसे बांधा लगा कि अपना सा कोई डोर हो बंधी पतंग में जैसे, हमें लगता है कि रहें हम संग सदा जैसे, प्रभु तेरे रंग में। हम रंगे गए ऐसे, हमें लगता है कि रहें हम संग सदा जैसे, प्रभु तेरे रंग में। ओम शांति, ओम शांति।